चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम 2 से 3 बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी के दरमियान क्या कुछ चल रहा है, क्यों कर लड़ाई इतनी शदीद हो गई है कि अब मामला इससे भी ज़्यादा गंभीर होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब जो लड़ाई है वो अगले मरहले में दाखिल हो रही है। इसके अलावा आज आइनी बेंच में जस्टिस मुसर्रत लाली ने इमरान खान साहब पर भी अपना गुस्सा उतारा और खूब गुस्सा उतारा। उस पर भी बात करेंगे, क्यों कर आज वो बातें जो कल तक जजेस साहिबान मुखला को कह रहे थे कि कमरा अदालत में नहीं करनी, वो आज खुद कर रहे हैं। और फिर वकील को ये कहना पड़ रहा है कि जज साहिबा, मैं ये बात यहाँ पर नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारे सामने इस वक्त मुद्दा है नहीं। दूसरी जानिब फिर हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब का ही एक केस है जो एक तवील अरसा से पेंडिंग है। उस पर समाअत तो होती है मगर इमरान खान साहब का कोई नामो निशान नहीं। वीडियो लिंक पर हाजिरी लगवाने की बातें हैं। बिल्कुल, अभी तक वीडियो लिंक पर हाजिरी यकीनी नहीं बनाई जा रही। वजह क्या है? क्या इमरान खान साहब से फिर पसे पर्दा कुछ मुलाकातें हो रही हैं या असल गेम कुछ और है? आज बात करेंगे इस पर सोहेल रशीद साहब से। सोहेल साहब, सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं। आज जो मुसर्रत लाली साहिबा ने इमरान खान साहब पर एक तरह से अपना हाथ साफ किया है, क्या वजह है? ये जजेस साहिबान क्यों कर इस तरह हाजिरियाँ लगवाते हैं, इस तरह के रिमार्क्स दे के? जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि वो फौज से बात करेंगे, तो क्या ज़रूरत थी उनको ये बात करने की? और ज़रा सा इसका बैकग्राउंड अगर आप हमें बता दें, क्या हुआ, क्या क्यों कर उन्होंने ये बात की? देखिए, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि उन्होंने बात की कैसे। तो बात इस तरह हुई कि उज़ैर भंडारी जो इमरान खान के वकील हैं, उनका मौक़िफ़ यह है अदालत के सामने कि सिविल अथॉरिटीज़ की डोमेन अलग है, मिलिट्री की डोमेन अलग है और उनके इख्तियारात महदूद हैं और वो सिविलियंस के मामलात में नहीं आ सकते आइन के आर्टिकल 245 को इन्वोक किए बगैर। तो ये उनके जो दलाइल हैं, इसके जवाब में जस्टिस मुसर्रत लाली साहिबा ने यह कहा कि आप अलग बात कर रहे हैं लेकिन आपका मौक्कल यानी इमरान खान अलग बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि मैं बात उन्हीं से करूंगा जिनके पास इख्तियार है। अब ये बात उन्होंने अदालत के सामने तो नहीं लिखी हुई, इमरान खान ने किसी दरख्वास्त में, किसी जवाब में, किसी जगह पे ये नहीं लिखी हुई। इसका मतलब है कि ये जज साहिबानी यकीन किसी अखबार में, उस टीवी में देखी होगी जो वो देखती नहीं, अखबार में, टीवी में, किसी जगह पे देखी होगी जो जजेस का क्लेम होता है कि हम नहीं देखते। नहीं, ये बात तो जस्टिस मुसर्रत लाली साहिबा से ना मेरी हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि जज साहबा टीवी अब देखती होंगी। वैसे उसमें तो उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफ किए थे, वो मैं अब यहाँ पर कर नहीं सकता। उन्होंने खैर कहा था कि मैं अब टीवी नहीं देखती, मेरा बीपी जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाता है, उनको दिल का आर्जा भी आपको मालूम है, काफ़ी अर्सा वो बेड पर रही है, तो वो कहती हैं वो टीवी नहीं देखती। फिर पता नहीं उन्हें ये खबर कहाँ से मिल गई है कि एक जज को तो टीवी देख के अगर बीपी ऊपर नीचे हो तो उसको एक और मसला करना चाहिए ना, कि उसको भरपूर इंसाफ करना चाहिए ताकि मसला ठीक हो। बिल्कुल, आपने इसी का काम करना है ना, आपने इसी का काम करना है। आईना दिखाकर वो भरपूर इंसाफ ही तो कर रही है। हाँ चले ठीक है, खैर इमरान खान साहब भी तो ये बात करते ही है ना, लेकिन अब उनको अब यहाँ पे जवाब यहाँ से बनता उस तरह नहीं था, लेकिन चले आ गया। कल इसी तरह की एक बात उज़ैर भंडारी साहब ने की थी। बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब जो कि आज खामोश थे, उन्होंने कल ये कहा था कि जो बात खामोश नहीं थे, उन्होंने कुछ बात किया, मैं आपको बताता हूँ। इस पर्टिकुलर इशू पे बात करूँ। अच्छा हाँ, इस पे खामोश थे। तो उस पर वो कल जो अमीन साहब हैं वो कहते हैं कि जो मामला हमारे सामने नहीं है, क्योंकि बात हुई थी पार्लियामेंटेरियंस को नमाज के दौरान लाइटें बंद करके उठाकर लेकर जाने की। ये उज़ैर भंडारी साहब ने कहा ये मामला हमारे सामने नहीं है। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने भी कहा आप इसके ऊपर बात ना करें। आज मुसर्रत लाली साहिबा उस मामले में बात कर रही हैं जो इसका कोई सिर पैर ही नहीं बनता, जो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक आईनी कानूनी नुक्ता तय होना है, लेकिन एक चीज़ और देख लेना, मुनीब फारूक साहब की खबर ये है, उन्होंने ये खबर उन्होंने कहीं बताई है और ये बड़ी गर्दिश कर रही है, आज सोशल मीडिया पे बड़े लाइक्स ले रही है। वो कह रहे हैं कि खबरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट मखसूस हालात में सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल की इजाज़त देगी, जैसे 9 में हुआ इस तरह के, ठीक है, इसका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। इसके बाद शायद इमरान खान के लिए मसाइल बढ़ जाएं और अब वो इस तरह से बाहर नहीं आएंगे। वाह, ऐसे वो रिहा नहीं हो सकते। मतलब ये अब जजेस पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही है कि खबरें हैं, अब पता नहीं कहाँ से खबरें हैं, लेकिन उनको खबरें हैं। लेकिन आज की समाअत की अगर बात करें तो वो इन खबरों को आप कह सकते हैं कि किसी हद तक वो करती है, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स और जस्टिस हसन नज़र रिजवी जो जब ये केस चला शुरू हुआ तो बहुत सख्त रिमार्क्स जो है ना उनके इस पे थे कि क्यों भाई मिलिट्री ट्रायल हो। अब एक दो रोज से उनके बड़े सख्त रिमार्क्स हैं कि क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि आज के देख लेना, उन्होंने कहा जी क्या बात करते हैं कि आप कहते हैं कि 9 मई जैसे मामलात का सिविल अदालतों में ट्रायल हो, मतलब तफ्तीशी भी कोई पुलिस एहलकार हो
और फिर अगर वहाँ पे जिसने अपनी प्रोटेक्ट करना था एरिया, वहाँ पे ज़ाहिर है कोई आर्मी पर्सनल होगा, उसकी जिम्मेदारी भी होगी। तो क्या फिर एक SHO उठ के इन्वेस्टिगेट करेगा आर्मी अफसर को? ये जुर्रत, ठीक है। देखिए SHO जो है ना, एक वजीर को कर सकता है इन्वेस्टिगेट, आर्मी ऑफिसर को नहीं कर सकता, नैब वाले भी नहीं कर सकते। हाँ जी, ठीक है। तो वो तो खैर देखें डोमेन है आर्मी को, यकीनन अपने अंदर के मामला तो खुद उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ही करने हैं, उनका अपना एक डिसिप्लिन का सेटअप है, उसका यहाँ क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे फिर आगे जो भंडारी साहब ने कहा वो यही कहा कि यहाँ पे क्वेश्चन और है, यहाँ पे ये नहीं कि वो अंदर क्या कर रहे हैं आपस में। भंडारी साहब का जो है ना सलमान राजा के दलाइल से थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ है। ये जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले को फुली इंडोर्स कर रहे हैं, और जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला किया है, वो कहता है कि वो एग्जिस्टेंस मिलिट्री कोर्ट्स को कबूल करता है। बिल्कुल, वो कहता है कि फौजी अदालतों का वजूद ऑफ आर्मी ऑफिसर, हाँ आर्टिकल 8(3) के हवाले से उन्होंने लिखा हुआ है ना कि वो सिर्फ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस से मुतल्लिक है, वो उसकी एग्जिस्टेंस को मानता है। सलमान राजा एक कदम आगे जाके कहते हैं कि नहीं, आर्टिकल 175(3), वो कहते हैं आर्टिकल 175(3) एग्जिस्टेंस को भी नहीं मानता। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। तो इमरान खान के वकील तो जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले के साथ खड़े हैं। इवन मोहम्मद अली मदर साहब भी एग्री कर रहे थे मुनीब अख्तर के फैसले से। हाँ, लेकिन मुनीब अख्तर के फैसले से उन्होंने वैसे उस दिन वो कहना भूल गए कि इस पैराग्राफ की हद तक एग्री करता हूँ, पूरा एग्री करके तो उन्होंने अपना फैसला दे दिया कि भाई 9 मई वालों का ट्रायल। मैं ना वापस आऊँगा, हमारे जो पाकिस्तान के इस वक्त सबसे अव्वल के सबसे बड़े जो साफ़ी हैं उनमें आते हैं मुनीब फारूक साहब, बड़े बाखबर साफ़ी हैं। हाँ, तो वो जब ये कह रहे हैं आजकल, वो जब ये कह रहे हैं, और मैंने पता लगा वो भी चकवाल देना। अच्छा, वो ये अल्लाह अकबर, वो ये कह रहे हैं कि खबर है कि ये फैसला आएगा। मुझे आप बताएं, आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, मैं भी छोटा सा कोर्ट रिपोर्टर हूँ, क्या फैसला आने से पहले एक तो फैसला महफूज हो चुका होता है ना, चलें फिर हम कह सकते हैं कि खबर है। अभी केस चल रहा है, समाअत हो रही है, ये खबर कैसे आ सकती है कि फैसला ये होगा? मुझे ये बताएं, थोड़ा सा समझा दें, शायद हम लोग जूनियर हैं। देखें इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि आप दिन भर के रिमार्क्स वगैरह पढ़ के उससे अपना तज्जिया ड्रा करें, तो वो अलग चीज़ है। वो फिर तज्जिया है ना। हाँ, वो कि खबर जी तो नहीं लगता ही है कि केस इस तरफ जा रहा है। खबरें हैं कि अदालत इजाज़त दे देगी, ये दावा कम अज़ कम मैं आज तक 10-15 साल में कोर्ट से नहीं कर सका। ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता। खबर नहीं होती, वो हमारे तज्जिया होता सीनियर्स है। हैं, मतीउल्लाह जान साहब या सिद्दीकी साहब या जितने भी जिन्होंने 20-20, 25-25 साल लगाए हुए हैं, वो नासिर जजेस की साहब। फोटो लगाए वो बड़ा बेंच हो, तो कहते हैं इस बंदे ने ये रिमार्क्स दिए थे, इसने ये दिए थे, तो मुमकिन तौर पे इतने इधर जा सकते हैं, इतने इधर जा सकते हैं। ये दावा नहीं करते। मुझे पता चला है कि 8 जज ये और कर वो रहे शख्स हैं। कभी आया नहीं इस केस में पर्टिकुलरली, जिसमें वो खबर भी दे रहा है। लेकिन अच्छा, आजकल खैर देखें, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का फैसला महफूज हुआ, और उसके बाद कोर्ट रिपोर्टर्स ने तो नहीं खबरें दी थी ना कि भाई नहीं आ रहा फैसला। अच्छा, खबर तो सर वो है ना जो हाँ, आती है। ठीक है। तो अच्छा, आजकल नुमाइंदगान खुसूसी जो है ना वो ज्यादा खबर रखते हैं, और नुमाइंदगान खुसूसी वो होते हैं टीवी में जिनको बीट नहीं होती, वो हर बीट में से खबर दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वो ठीक है, जिनको हर वेल खबर प्लेड देता है। जिन्होंने ये खबरें दी। ज़ाहिर खबर तो दुरुस्त थी। खबर तो दुरुस्त ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज इमरान खान साहब का जो वीडियो लिंक वाला मामला है, उसमें क्या हो रहा है? सुना है अप्रैल तक बात चली गई। देखें जी, ये अदील साहब कुछ 20-22 महीने से एक केस लगा हुआ है, और वो केस है जी, ये जो छोटे मोटे होते हैं ना कि किसी जगह 144 की खिलाफ वर्जी की हुई है, किसी जगह कुछ किया हुआ है, किसी जगह गैर कानूनी जलसा किया हुआ है, ठीक है, किसी जगह इशारा तोड़ा हुआ है, ये इस तरह के केसेस कुछ हैं जिनमें उनकी ज़मानतें हैं, और ज़मानतें बस उन्होंने हाजिरी, ज़मानत के केस में आपको होता है अटेंडेंस ज़रूरी है, वो हाजिर होंगे तो ज़मानत होगी। और ये 5-6 मुकदमात हैं इसके, इमरान खान के 6 हैं और बुशरा बीबी का 1 है। ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्तें हैं ये, ठीक है। अब उसमें वो पेश होंगे। जज मोहम्मद अफजल मजोका हैं जो ये इन पे समाअत कर रहे हैं, ठीक है जी। बाद अज़ गिरफ्तारी ज़रा और केसेस में गिरफ्तार हो गए। अब ये कोई 18-20 महीने से उन्हें कह रहे हैं अडयाला जेल हुकाम को कि भाई बंदा पेश करो, उसकी ज़मानत लगी हुई है। फिर कहा कि आप वीडियो लिंक पर पेश कर दें, वो पेश नहीं किए जा रहे। ठीक है, आज फिर समाअत थी तो खालिद यूसुफ चौधरी वकील है इमरान खान के, उन्होंने बताया जी कि अभी भी वीडियो लिंक पर हाजिरी नहीं करवाई गई। और फिर अदालत ने पूछा अमले से कि क्या अभी तक कोई जेल हुकाम का जवाब आया है, तो उनकी जानिब से अमले ने यह बताया कि अभी तक जेल हुकाम की जानिब से कोई लेटर मौसूल नहीं हुआ, यानी जेल वालों ने जवाब तक नहीं दिया अदालत को। तो फिर उसके बाद जो है ना जी, अफजल मजोका साहब ने बरहमी का इजहार किया
और फिर साथ ही कहा कि जी मैं रमज़ान में तो अब ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, तो इसको ईद के बाद रखें। तो खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने कहा कि ईद के फौरी बाद तो मैं बड़े अरसे बाद छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो ईद के फौरी बाद न रखे। तो फिर यूँ केस अब 15 अप्रैल तक के लिए चला गया है। लेकिन इस दौरान जब से ये केस पेंडिंग है, इमरान खान की काजी फाइजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक पे हाजिरी करवाई थी। मीन फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है, जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी हो सकती नहीं आता वो है, केस। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। लेकिन वहां पर वो कहते हैं जी कि नहीं, तो नहीं करवाया उन्होंने। खैर ये तो इतनी इसकी एक खबर बनती है कि अब ये 15 अप्रैल को होगा और फिर 17 अप्रैल को पीका कलदम करार देने की जो हमारी दरखास्त है इस्लामाबाद हाईकोर्ट दोबारा टेकअप करेगी। अटॉर्नी जनरल से 2 हफ्ते में जवाब तलब किया था और उसके बाद उन्होंने डेट डाली है 17 अप्रैल। तो वो देखें, क्या पता अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने उनको बता दिया हो कि थोड़ी तारीख लंबी कर दें जी, हम तैयार कर रहे हैं जवाब अपना। नहीं, जवाब 2 हफ्तों में दे देंगे, लेकिन अगली डेट जो है ना समात उन्होंने नहीं रखी थी और वो 17 अप्रैल है। जाहिर बात है आपने खैर कल चले हमारा यहाँ से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर साहब ने पीका मनसूख करने का कहा। मुझे लगता है कि सर वो पीका मनसूख करने का तो कह रहे हैं, उसके खिलाफ दरख्वास्त नहीं दायर कर रहे आप। सर आप देखिए ना, उसको कहते हैं अभी बात करेंगे। देखिए उनसे जब कहा गया वकला की जानिब से और सहाफियों की जानिब से कि क्या आप इसको चैलेंज भी करेंगे पीका को, जिसके खिलाफ आपने इतना बड़ा सेमिनार करवा आपको याद होगा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, लेकिन उन दिनों ना वो इमरान खान अभी वज़ीर आज़म ही थे, तो ज़ाहिर उनकी पार्टी के थे वो, तो वो की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, तो उन दिनों इमरान खान ना एक नई तैनाती करने के मामले पर डटे हुए थे। ठीक है, तो किसी साहब ने उनसे पूछ लिया जी आपका इसका क्या मौक़िफ़ है, तो बैरिस्टर साहब ने सीधा कहा ओ मैं लिसा जिया बंदा किसी और बेवकूफ़ से बंदे जाके लबों से सवाल पूछो, मेरे तो ना पूछो। ठीक, तो आप सदर सुप्रीम कोर्ट बार से क्या चाहते हैं यार? नहीं सर, हम तो समझते हैं कि वो लिस्ट से नहीं है, बड़े दाढ़े हैं, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। अच्छा, छुट्टियों की बात चल रही थी। हाँ जी, तो सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियों का क्या मसला, को रोला पड़ा हुआ है साहब, आप खबर उठाए फिर रहे जेब में नजर आ रही है। वो हुआ ये है, बताया ये जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, आपको मालूम है कि उनको दावतनामे तो आते रहते हैं बैनुल-अक़वामी मुल्की सतह पर, मुख्तलिफ समिट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। खबर ये आई कि एक शायद सऊदी अरेबिया में या मिडल ईस्ट में कोई सेमिनार था, कोई समिट था, जहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जाना था 5 दिन का। उस पर उन्होंने ऑब्वियसली एक होता है जो क्राइटेरिया है वो यही है, जो तरीकाकार है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के, तो जजेस साहिबान उनको एक चिट्ठी भेजते हैं, एक अर्जी होती है कि बेसिकली आपने, फॉर्मेलिटी होती है बेसिकली, और उसमें कुछ नहीं होता, उन्होंने सिर्फ अप्रूव करना होता है कि ये जज साहब जा रहे हैं 5 दिन के लिए। या ये अफरीदी साहब ने सुनने में आया जी के कहा है कि 5 दिन के लिए नहीं, आप 2 दिन के लिए जाएँ। तो उन्होंने कहा 2 दिन में समेट के से मैं कवर कर सकता हूँ, जो मेरा काम है वो नहीं हो सकता। और सुनने में आ रहा है कि मंसूर अली शाह साहब ने वो समिट ही कैंसिल कर दिया। फिर मेरी इस खबर पर जब ये खबर आई तो मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि भाई आप एक समिट को रो रहे हैं, यहाँ पे कई समिट जो है ना फारिग हो गए। वैसे पाकिस्तान के सतह पर आ गए हैं लड़ाई में, जिस तरह पर्सनल हो गए हैं अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ। आपको मालूम है रिसेंटली उन्होंने हमसे मुलाकात में बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि ये काम नहीं करते। ठीक है, अब वो बड़ी एक मैं समझता हूं काम ना करने का जवाब तो बड़ा तसल्ली बख्श है वैसे। सर वो आप रिकॉर्ड देखें, वसीम मलिक साहब ने रिकॉर्ड निकाल के दिखाया, तो उसमें तो जनाब जस्टिस मंसूर अली साहब वो खड़े हैं काम के हिसाब से, और बाकी सारे तो वो असल में तो सभी इसी बात का था ना, जब मैंने उनसे सवाल पूछा था ना, आप यहीं भी थे, आप भी साथ थे, तो मैंने पूछा था कि आप काम नहीं करते, तो मैंने तो वैसे ही इज़राए तफन्नुन उनको जी आप तो तीरी लगाई थी, आप मैंने तीरी लगाई थी, मैंने कहा सर सुना आप तो काम ही नहीं करते, तो वो उस पर काफ़ी उन्होंने मुझे जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप ज़रा रिकॉर्ड भी देख लीजिएगा फुर्सत मिले तो। सर वो भरे पड़े। देखें बात यह है कि आप एक, अब मुझे ना वो मुहावरा याद आया जब मुझे किसी ने कहा ना कि जज साहब को छुट्टी नहीं मिली, मैंने कहा उसे छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। अब मंसूर अली शाह साहब वाहिद जज जिन्होंने काम भी किया, अब इनको इस वजह से छुट्टी नहीं मिल रही कि आप काम नहीं कर। यार देखें, इंटरनेशनल लेवल पे किसी समिट में अगर पाकिस्तान से किसी जज को बुलाया जाता है तो मेरा ख्याल है ऑनर की बात है, ऑनर की बात है, और सबको भेजा जाना चाहिए। पाकिस्तान की जुडिशरी से मुतालिक बाकी क्या खबरें आती हैं, और उसमें फिर जिनको बुलाया जाता है, जिनको लोग शायद समझते हैं कि ये इस काबिल हैं कि ये मुख्तलिफ डाइवर्स किस्म के मौज़ूआत पे, सब्जेक्ट्स पे बात कर सकते हैं, तो उसमें आपके लिए अच्छा होता है। देखिए जस्टिस अतर मिल्ला के कुछ फैसले इंटरनेशनल न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट तक कोर्ट होते हैं। एग्जैक्टली, तो ये चीज़ें आपके लिए ना एक कोलेक्टिव ऑनर की बात होती है, ओन करना है उन चीज़ों को, उन फैसलों को आपने एज जुडिशरी ओन करना है। अब देखें, आपको याद होगा काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस के मनसब पर थे। ये मनसब भी सर बड़ा मज़े का है, इस पर मैं आपको एक और लतीफ़ा भी सुनाता हूँ।
पहले मैं वो बता दूं आपको कि काजी फाइज साहब जब इस मनसब पर थे ना, तो अतर मिनल्ला साहब को दावतनामा आया था अमेरिका से। तो उस वक्त ज़राए ने ये बताया कि भाई अतर मिनल्ला साहब की जब फाइल वहाँ पर गई काजी साहब के पास, तो उन्होंने कहा मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो अब यहाँ पर भी शायद यही होगा कि इतला तो ये है कि किसी ने शिकवा भी किया था बाहर किसी वहाँ पे जानने वाले से कि जनाब नहीं उन्हें बुलाया था काजी ना। साहब ने खुद नहीं किया था, किसी ने शिकवा किया था कि ये क्या भाई आपने हमारे चीफ जस्टिस को नहीं बुलाया। चीफ जस्टिस को नहीं बुलाया। वो देखे ना, उसके बाद फिर हमने देखा ये मंसूर अली शाह साहब जब ये एडीआर हमारे साहब को नहीं बुलाया। बिल्कुल एडीआर कमेटी के जब हेड थे, तो इनका अमेरिका का विजिट था, ठीक है। इनके साथ मखदूम अली खान, फैसल नकवी साहब, बड़ी कमेटी ने ज़बरदस्त काम किया था अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और जब ये विजिट था सर, और गालबन गर्मी की जो छुट्टियां थी वो ख़त्म होने से एक हफ़्ता पहले इन्होंने जाना था, गालबन 28 जुलाई को चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने 21 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी करके इन कमेटी से फारिग कर दिया था। मतलब इस लेवल पे वो पर्सनल हो गए थे। अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैंने ये एंटिसिपेट कतन नहीं किया था कि या अफरीदी भी उस लेवल पे आ जाएंगे कि यार आप देखें एक जज साहब हैं जिनका रिकॉर्ड भी है, वो काम कर रहे हैं, और जो एक काबिल जज हैं जिन्हें बुलाया जा रहा है, आपके लिए ऑनर की बात है, आपके इदारे के लिए ऑनर की बात है, वो शख्स जाएगा बाहर। वो कोई घूमने फिरने तो नहीं जा रहे, हनीमून पे तो नहीं जा रहे थे ना मंसूर अली शाह साहब, समिट पे जा रहे थे, ये भी अदालती काम ही है। आपने उनकी छुट्टी मनसूख कर दी, या आपने उन्हें कहा कि 3 नहीं 2 दिन के लिए जाएं, मतलब तो यही है ना कि आप नहीं जा सकते। वैसे एक चीज़ और बताऊँ आपको, जब आखिरी दिन थे बतौर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की, तो आपको पता है जैसे मंसूर अली शाह के साथ उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हुए थे। लेकिन जैसे मंसूर अली शाह ने उम्रे पे जाने की छुट्टी की दरख्वास्त दी थी, तो वो काजी फाइज साहब ने अलाउ की थी। और जब अलाउ की तो आज मैं आपको बताता हूँ ना कि भाईजान एक बार जाए तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन नहीं, देखें उससे जब उन्होंने छुट्टी अलाउ की ना, मेरी इतला ये है कि उस वक्त जो ख़त था ना जैसे मंसूर अली शाह का, जो उनके अलविदाई रेफरेंस के लिए था, वो काजी साहब को मसूल हो चुका हुआ था, वो पढ़ चुके हुए थे। और जब छुट्टी की दरख्वास्त आई तो अलाउ करने के साथ ना ऊपर राइट कॉर्नर पे काजी साहब ने कुछ लिखना चाहा, ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत हाजिरी वो भी लगवाना चाहते थे। तो पास किसी स्टाफ में से बंदे ने कहा कि सर जाने दे छोड़े। तो काजी साहब ने मुस्कुरा के पेन रख दिया और खाली छुट्टी ग्रांट की, और वो छुट्टी चली गई। ये मुझे तभी बताया था एक सोर्स ने कि ऐसा हुआ है। ये सर आई नो दैट, ठीक है, बिल्कुल तो कि वो लिखना चाहते थे ऊपर कुछ छोटा मोटा कोई शिकवा, लेकिन फिर उन्हें रोक दिया गया कि यार छोड़ जाने दे। लेकिन छुट्टी उन्होंने दे दी थी, छुट्टी दे दी थी। यहाँ पर मसला ये है ना कि अब तो सब बात चल रही है आगे की। कुछ लोग तो अब ये भी अदालती राहदारियों में चाहे वहियाँ कर रहे हैं कि जिस नहज पर ये लड़ाई पहुँच चुकी है, या जिस लेवल पर जस्टिस या अफरीदी अब पर्सनल हो रहे हैं, हो सकता है अब ये उन जजेस साहिबान से जान छुड़ाने के लिए कोई हतमी इकदाम भी उठा सकते हैं, हतमी कदम भी उठा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस बात जुडिशल काउंसिल की। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस तरफ भी इशारा कर रही हैं। गो कि मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा होगा तो आपकी जो सर वहाँ पे किस बुनियाद पे करेंगे? या तो कोई कंप्लेंट आएगी, कंप्लेंट आएगी तो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा जुडिशरी मैं और आप कह रहे हैं कि जजेस नहीं सोचते। अगली चीज़ आए ना, जब आप चीफ जस्टिस के मनसब पे बैठे हैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आज मुझे वकील साहब ने बड़ा मजे का लतीफ़ा सुनाया। उन्होंने कहा, मैंने कहा सर ये कुर्सी में क्या चीज़ है ऐसी कि बड़े बड़े जो सेन माइंड के लोग होते हैं वो भी आकर उनके एटीट्यूड बड़ा बदल जाता है। चाहे वो साकिब निसार जैसा एक बड़ा लर्नेड जज हो, जिनके बारे में कहा जाता है कि सदियों में ऐसे पैदा होते हैं, बड़े काबिल थे। उसके बाद हमने देखा काजी फाइज साहब को, जो कि स्टेटस को चैलेंज करने वाले मशहूर थे। उसके बाद फिर अब या अफरीदी साहब हैं। तो उन्होंने कहा कि यार एक दफ़ा ना एक जज साहब थे, काजी साहब ने स्टेटस को वो चैलेंज किया ना अपने तौर पे। जी हाँ, काजी साहब ने इस तरह से किया कि वो समझते थे कि जी वो जो है ना इस वक्त जुडिशरी में सारी चीज़ें जो है ना एक साइड को फेवर कर रही हैं, मैं दूसरी साइड को फेवर कर रहा हूं। वो बस ऐसे ही था। उन्होंने ये किया कि देखें एक जज साहब थे जो बाद में बड़े मशहूर हुए, सरतपा बड़े मशहूर हुए, ठीक है, चेयरमैन नैब भी रहे, वो लापता अफराद कमीशन के सरबराह भी रहे। यार जावेद इकबाल साहब क्यों नाम नहीं लेते? नहीं नाम तो मैं आगे चल के लेना था ना, आपने पहले ले लिया। अब हुआ ये कि वो जज साहब कहते हैं, वकील साहब कहते हैं कि वो जज बड़े अच्छे थे। हाँ, जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनसे ज़्यादा पेशेंट हियरिंग कोई जज नहीं देता था। कहते थे कि कोई वकील अगर आता था शुरू में तो लाइटर नोट पे शुरू करते थे, और फिर वकील साहब बोलते थे और जज साहब फिर अपना फैसला और उम्दा फैसला लिखते थे। एक दफ़ा वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बने, कुछ अरसे के लिए बनते हैं ना कि चीफ जस्टिस मुल्क में नहीं है, सीनियर जज बन जाते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बने, कमरा अदालत नंबर 1 में जो चीफ जस्टिस की कुर्सी है उस पर बैठे। तो उस रोज़ पहले दफ़ा देखा गया कि वो गुस्से में आए,
अच्छा, ठीक है, उन्होंने वकील साहब को डांट पिलाई और फिर साथ ही ना माजरत भी कर ली। वकील साहब मैं माजरत चाहता हूँ, असल में जिस कुर्सी में मैं बैठा हूँ ना, ये कुर्सी ऐसी है कि आपके अंदर का जो मिजाज है ना, आपका जो मिजाज है वो तब्दील हो जाता है। ठीक है, आपके अंदर एक लेकिन तब कुर्सी में पावर होती थी ना, आप जिस कुर्सी पे साहब बैठे हैं वो क्या उतनी है कि उस पे बैठ के एरोगेंस है? इतनी पावर तो है ना कि वजीर आजम के साथ मुलाकातें हो रही है, अपोजिशन वफ्द के साथ मुलाकातें, ठीक है, जेलों में दौरे हो रहे अगर हैं। पावर है तो फिर वो उस पे राजी रहे, बात उस पे आए आप जी के अगर वो इंतहाई कदम उठाते हैं। इंतहाई कदम दो सूरतों में इस वक्त मुमकिन है, या कंप्लेंट है या हुकूमत रेफरेंस लाए। हुकूमत रेफरेंस लाने के बयान से पीछे हट चुकी है, प्राइवेट कंप्लेंट को आएगी तो उसमें फिर देखना होगा कितनी जान है। तीसरा एक और ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन है कि जो जज परफॉर्म ना कर रहा हो, अब जुडिशल काउंसिल वो भी इख्तियार रखती है, तो वहाँ पे तो आपने परफॉर्मेंस देख लिया कि ज्यादा डिस्पोजल रेट किसका है, तो आप इन चीजों में नहीं पकड़ सकते। बदल दिया जाएगा, रिपोर्टेड जजमेंट्स को खाने से निकाल दिया जाएगा। मेरा मानना यह है कि आपको जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा, जितने मर्जी आपको अपना पसंद हो, ये कड़वी गोली निकलना होगी। अगर आप इसके ऊपर कोई मीठा खाने की कोशिश करेंगे किसी कंप्लेंट वगैरह की सूरत में, तो वो बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सच्ची मगोइयाँ हो रही हैं कि जिस नहर पर ये लड़ाई पहुंच चुकी है, इसमें अभी खबर नहीं है कि ये हो रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि बात उस तरफ ही जा रही है, क्योंकि या अफरीदी साहब भी अब पीछे हटने को तैयार कर। देखें, मेरा ख्याल है इसमें सीधा सा अगर कोई कानून है ना, नीड बेस्ड लेजिस्लेशन हो रही है, वो ये आ जाएगा कि शायद कोई ये कानून आ जाए, अमेंडमेंट आ जाए जिसमें ये करार दिया जाए कि जी अब कोई जज खत नहीं लिख सकता, बस ठीक हो गया, मिसकंडक्ट में आएगा। नहीं, कल को ये भी फिर दे देंगे, अब कोई भी जज जो है ना फैसला नहीं लिख सकता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब। नाज़रीन, आपने सुना सोहेल साहब का तज़किया। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।